आप सबों को जय मसीह की। न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, और पहला अध्याय के 5 पद से हम आगे आज देखेंगे। और बीते मैसेज में, वीडियो में हमने देखा था कि कैसे लूका द डॉक्टर, लूक द हिस्टोरियन, द रिसर्चर, किस प्रकार से उसने इस बुक को लिखा। ये हम लोग ने लास्ट स्टडी में देखा था। और आइए हम देखें कि किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिताजी के विषय में, जिनका नाम जकरिया था, उनके विषय में आज हम देखेंगे, थोड़ी स्टडी करेंगे। और आइए कुछ महत्वपूर्ण वचन में से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझें। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। और ये बात जो हुई, ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व की बात है। और लगभग 400 वर्ष तक, मलाकी से लेके 400 वर्ष बीत चुके थे, और परमेश्वर ने किसी प्रकार से भी उनसे कोई बातचीत नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने जो व्यवस्था मूसा को दी थी, उसके अनुसार जो याजक था, वो पद, याजक का पद केवल और केवल हारून के घराने को दिया जाता था। और हारून के घराने से ही याजक और महायाजक चुने जाते थे। और वो चुने जाते थे क्योंकि बहुत सारे महायाजक का परिवार जब बड़ा हो गया तो उनको की ड्यूटी लगाई गई, डेज के हिसाब से, वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से। और उसी वीकली, जो कि राउंड जिस प्रकार से एक एक करके लगाई जाती थी सबकी ड्यूटी, इसमें भी ड्यूटी लगाई गई। और वो ड्यूटी लगाई गई जकरिया की। ये जकरिया नबी से कंफ्यूज मत होइएगा, ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेट, वो 400 वर्ष पहले आया था। अभी जो जकरिया के विषय में हम बात कर रहे हैं, वो एक याजक है। और परमेश्वर का, याजक का काम रहता था परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की भवन में जाकर उसके लिए भेंट चढ़ाना, साथ ही वहाँ पे जाकर जो जो रिचुअल्स को उनके लिए डिसाइड किया गया था मूसा के द्वारा, वो सारे रिचुअल्स को, रूल्स को, लॉज को, डिक्रीज को फॉलो करना। और बाइबल बता रही है उसकी पत्नी थी, और उसकी पत्नी का नाम इलीशिबा था। वे दोनों, और दूसरी एक याजक के अलावा इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, जो वर्ड है धर्मी। बाइबल बता रही है 6वें में, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। बहुत कम लोगों के लिए ये वर्ड धर्मी लिखा गया है, और उनमें से एक है इलीशिबा और जकरिया। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। क्यों धर्मी थे? और प्रभु की सारी आज्ञाओं, विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और वो लोग बाइबल को फॉलो करने वाले थे, ओल्ड टेस्टामेंट के रूल्स के अनुसार प्रेयर करने वाले थे। वो लोग माफ़ी परमेश्वर के सामने निर्दोष थे, क्योंकि उनके पाप क्षमा किए गए थे, और इसीलिए वो लोग निर्दोष परमेश्वर के सामने थे, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट। देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट एक में परमेश्वर ने मूसा के थ्रू बहुत सारी 10 मुख्य आज्ञाएं दी थी, और 10 आज्ञाओं के छोड़ 300+ आज्ञाएं मोसेस को परमेश्वर ने दी थी। और उसको फॉलो करना कोई एक बहुत ही डेडिकेशन वाला काम था, एक बहुत ही डिवोशन वाला काम था, और एक बहुत ही बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन और पेशेंस रखने वाला काम था। हर कोई उसमें खरा उतरना बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि वो लॉ था, वो रूल्स था, परमेश्वर के जो मापदंड थे वो बहुत हाई थे। और उस समय के में भी परमेश्वर ने चुना भी किनको? जकरिया को। क्यों? क्योंकि वो ही परमेश्वर ने पाया कि वो एकमात्र धर्मी हैं उस समय के हिसाब, न्यू टेस्टामेंट के स्टार्टिंग में। और उसकी पत्नी, दोनों बाइबल बताती है कि उनकी कोई बच्चे नहीं थे, और वो जो पत्नी थी वो बांझ थी, बाइबल बताती है, बैरन थी। और वो लोग दोनों
बूढ़े हो चुके थे, हम बोल सकते हैं कि उनके चाइल्ड पैदा करने की क्षमता नहीं थी और वो लोग बहुत ओल्ड हो चुके थे। ये बाइबल बताती है। आगे मैं पढ़ दूँ 6वें 7वें, लूका 1 का 6 पढ़ रहा हूँ, वे 7 पढ़ रहा हूँ। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। दोनों बातों को बाइबल बताती है। और जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, दल की पारी रहती थी, अलग अलग दलों की परमेश्वर के लिए ड्यूटी लगती थी, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो याजक की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। उसके लिए देखिए चिट्ठी निकली, इट मीन्स कि लॉट उठाई जाती थी और वो लॉटरी टाइप में कि किसको कब कब ड्यूटी, महापवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में कौन प्रवेश करेगा, वो ड्यूटी पवित्र स्थान में निकाली जाती थी और लॉट में इसका नाम निकला। और क्या हुआ, वो धूप जलाने के लिए अंदर गया। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी और वो धूप जलाने के लिए परमेश्वर के लिए लोगों की तरफ से प्रार्थना करने के लिए वो अंदर गया और परमेश्वर के बताए नियमों के अनुसार उसने करने के लिए जब अंदर गया, तब क्या हुआ, उस समय प्रभु का एक दूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। परमेश्वर ने उससे डायरेक्ट बातचीत करने के लिए स्वप्न का सहारा नहीं लिया। परमेश्वर ने किसी मनुष्य के थ्रू उससे बातचीत नहीं करी। परमेश्वर ने डायरेक्ट अपना स्वर्गदूत, और वो भी कोई छोटा मोटा स्वर्गदूत नहीं, जिब्राइल स्वर्गदूत, और यहाँ पे परमेश्वर ने उससे बातचीत कम्युनिकेशन करने के लिए डायरेक्ट परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जिब्राइल स्वर्गदूत को, ये वही स्वर्गदूत है जो बाद में किसके पास गया आप जानते हैं बहुत अच्छे से, कुमारी मरियम के पास भी वही स्वर्गदूत ने जाकर प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के बारे में बताया था। और ये परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाला था, क्योंकि अगर आप 1:26 में पढ़ेंगे तो 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया। ये तो सेकंड इंसिडेंस। पहला मैं पढ़ रहा हूँ। उस समय जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और जकरिया घबरा गया। जकरिया को जब दर्शन हुआ उस स्वर्गदूत का डायरेक्ट, तो वो डर गया और वो घबरा गया और उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या रिएक्शन दूं, मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। वो बहुत ही भयभीत हो गया, ये क्या कैसे हो गया, ये उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी से पहले ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। 400 वर्षों में कुछ भी नहीं ऐसा हुआ था। लेकिन अभी वो घबरा रहा है, डर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में वो है और वहाँ पे स्वर्गदूत साक्षात उससे बातचीत कर रहा है। और आगे क्या हुआ, स्वर्गदूत ने उससे कहा, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और उसको बता रहा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कैन वी इमेजिन दैट। और तेरी प्रार्थना मतलब वो प्रार्थना कर रहा था बच्चे के लिए, वो प्रार्थना कर रहा था बच्चे के लिए सिंस लॉन्ग टाइम ही इज प्रेइंग। अभी वो बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है उसने प्रेजेंटली प्रार्थना करना बंद कर दिया हो, लेकिन वो कंटिन्यूसली सोचिए कितने समय से प्रार्थना कर रहा होगा बच्चे के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिन कपल्स के बच्चे चाइल्ड होने में प्रॉब्लम होती है, किसी भी मेडिकल कंडीशन के द्वारा, किसी भी प्रॉब्लम के द्वारा, तो वो लोग कितने ह्यूमिलिटी से, कितने परेशानी में, टेंशन से होकर गुजरते हैं। वो प्रेयर भी कराते हैं सब जगह पे, वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं और वो उनको बहुत ही असहज महसूस करते हैं वो लोग, और वो बहुत ही डिप्रेस्ड महसूस करते हैं कई बार, अगर वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से। हम समझ सकते हैं यही सिचुएशन शायद जकरिया की और एलीशिबा की भी होगी। और वो प्रार्थना तो कर रहे थे समय से, कई साल से, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा था। और आज जब वो बूढ़े हो गए हैं, उस प्रार्थना का उत्तर सोचिए कि आप सोचेंगे कि मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे तुरंत आंसर मिल जाए। तो हाँ, हो सकता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाए,
हो सकता है कुछ क्षणों में ही मिल जाए, कुछ सेकंड्स में भी मिल जाए, हो सकता है कुछ महीनों में मिले, हो सकता है कुछ प्रार्थना का आंसर 1 साल में मिले, हो सकता है कुछ प्रार्थना का आंसर 2 साल, 3 साल, 4, 5, हो सकता है 10 साल में भी ना मिले, और हो सकता है कुछ आंसर 15 साल बाद मिले, हो सकता है कुछ आंसर 20 साल बाद मिले, हो सकता है कुछ आंसर 25 साल बाद मिले, हो सकता है कुछ आंसर 40 साल बाद मिले। मैं एक बाइबल रीडिंग कर रहा था और उसमें मैंने एक बहुत बड़े प्रचारक के विषय में पढ़ा कि वो 5 लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि उनको परमेश्वर उनको जो है अब वो परमेश्वर के नज़दीकी में चले जाएं और अपना जीवन सरेंडर कर दे परमेश्वर को। तो कुछ 2 साल के अंदर ही एक ने किया, फिर कुछ और 2 साल के अंदर में एक और ने कर लिया, उसके बाद फिर 1 साल बाद एक और ने कर लिया। 3 लोग उनकी प्रार्थना के द्वारा, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा वो लोगों ने परमेश्वर के पास आ गए, और चौथे और 5वें के पहले उनकी डेथ हो गई। और जब उनकी डेथ हो गई उन प्रचारक की, तो बताते हैं कि जिनके लिए प्रार्थना कर रहे थे उनकी डेथ के बाद परमेश्वर ने आंसर सुना, और वो दोनों के दोनों जिनके लिए प्रार्थना कर रहे थे वो कई सालों के बाद उनका भी जीवन परिवर्तन हो गया। तो परमेश्वर हमारा जिंदा खुदावंत है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला जिंदा खुदावंत है। उसके लिए कोई कभी भी देर नहीं है, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और उसके लिए टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है। मनुष्यों के लिए टाइम लिमिट है, परमेश्वर के लिए नहीं है। प्रार्थना कंटिन्यूअस प्रार्थना कर रहा था जकरिया, और लेकिन उसको आंसर नहीं मिल रहा था, लेकिन आज उसको आंसर उसके सामने खड़ा हुआ है, और वो क्या रिएक्शन दे रहा है देखिए। यही अभी मैं बताया था आपको, बहुत धर्मी है, परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाला है, लेकिन आज वो क्या जवाब दे रहा है, उसको तो बोल रहा है, उसको ये आंसर दे रहा है, तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे जो बच्चा होने वाला है, क्योंकि वह प्रभु के समान महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। और आगे बोल रहा है, अपनी माता ही गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में इतनी सारी भविष्यवाणी करके बता रहा है कि ऐसा होने वाला है। कौन बता रहा है? स्वर्गदूत बता रहा है। कौन स्वर्गदूत? गिब्राइल स्वर्गदूत। और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा, परमेश्वर की ओर फेरेगा। कौन? जॉन द बैप्टिस्ट। अपनी ओर नहीं, परमेश्वर की ओर। हम अपनी ओर मनुष्यों को ना फेरें, परमेश्वर की ओर हम परमेश्वर की ओर लोगों के मनों को फिराने की बात चित करें। और वो कह रहा है, वह लिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करे। और जॉन द बैप्टिस्ट हम जानते हैं मन फिराव का बपतिस्मा देता था कि प्रभु का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट है, इसलिए मन फिराओ। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा बैप्टिज्म लिया, और जब ऊपर निकला हम जानते हैं कि कैसे स्वर्ग से भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और आगे क्या हुआ? जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। वो देखिए, उसने प्रार्थना किया था और अब उसको लग रहा है, स्वर्गदूत से बात कर रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कैसे हो सकता है? डाउट उसके मन में शैतान ने डाउट डाल दिया। हमारे मन में भी शैतान डाउट डाल देता है, और हमको लगता है कि साइंस ऐसा बोलता है कि बच्चा नहीं हो सकता। साइंस बोलता है कि अब तो एज हो चुकी है, उसके अनुसार अब कुछ भी असंभव है कि बच्चा पैदा हो, क्योंकि तुम तो बूढ़े हो। लेकिन यहाँ पे स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। वहाँ पे स्वर्गदूत भी देखिए, स्वर्गदूत को भी अच्छा नहीं लगा कि मैं इसको बताने आया हूँ, परमेश्वर ने मुझको भेजा है। हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। उसको उत्तर दिया, मैं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। परमेश्वर ने अपने राइट हैंड को, जो कि परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाले स्वर्गदूत को भेजा था उसके जकरिया के पास। और वो उस बात को वो मतलब वो विश्वास नहीं कर रहा है कि ऐसा हो सकता है अभी भी, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ। मैनी अ टाइम्स
माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे साथ भी होता है कि कई बार हमारी आंसर प्रार्थना को, जब प्रेयर आंसर हो जाती है तो हमको विश्वास नहीं होता कि ये हुआ है। आप देख लीजिएगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है 1-2 बार कि प्रार्थना किया है और हो गया है, लेकिन विश्वास नहीं हो रही है कैसे हो गया, कई बार, मैनी अ टाइम्स, और एस्टोनिश्ड है, और वो भरोसा नहीं कर पा रहा है कि कैसे ऐसा हो सकता है, इतने एज में कैसे ऐसा हो सकता है। उसने प्रार्थना जरूर की है लेकिन अभी विश्वास नहीं कर पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। इतनी खुशी, या हम बोल सकते हैं इतना वो डाउट कर रहा है डायरेक्ट, लेकिन डाउट कर रहा है किसको? परमेश्वर के दूत को के ऊपर डाउट कर रहा है। और उसके बाद तुझे ऐसा समाचार सुनाने को भेजा हूं, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। और यहाँ पे एक छोटा सा डिसिप्लिन कर रहा है, कौन? स्वर्गदूत जिब्राइल डिसिप्लिन कर रहा है और थोड़ी सी छोटी सी पिटाई कर रहा है जकरिया की, कि अब से 8 महीने तक, या हो सकता है हम बोल सकते हैं एक तरीके से 8 महीने तक बोल नहीं सकेगा। अब से तू, यहाँ बोल रहे बाइबल, अब से तू बोल ना सकेगा, तू मौन रहेगा जब तक बच्चा का जन्म ना हो जाए, तब तक तू बोल नहीं सकेगा। बोलने की शक्ति ही छीन ली गई जकरिया की, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया था। और हमारे साथ ऐसी सिचुएशन ना आए। परमेश्वर के ऊपर अविश्वास जब करते हैं तो दंड मिलता है। देखिए, दंड मिला उसको भी 8 महीने का, छोटा सा दंड मिला, परमेश्वर ने दिया, लेकिन दिया परमेश्वर ने। 8 महीने तक नहीं बोलना मतलब समझ रहे हैं आप बोलते हैं सब कुछ है, अचानक आपकी अगर वॉइस चले जाए 8 महीने तक, तो क्या हुआ हाल होगा, सोच के देखिए। और ये अविश्वास के कारण उसको परमेश्वर ने करेक्ट किया, उसको डिसिप्लिन किया, उसको हम्बल किया, नम्र किया, दीन किया, ताकि वो फूल ना जाए, ताकि वो याद रखे हमेशा के लिए कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर लॉर्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर जीसस, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल एंड ऑल थिंग्स आर यस एनी टाइम एनीवेयर। आपके और मेरे लिए, मनुष्यों के लिए लिमिटेशन है, परमेश्वर के लिए लिमिटेशन नहीं है। अनलिमिटेड परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिंदा खुदाबंद, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, इस पृथ्वी की सारी बातों को परमेश्वर ने रचा, अपने स्वरूप में हम सबों को रचा है, वही परमेश्वर है। और कह रहा है, लोग जकरिया के बाहर देखते रहे और अचंभा करने लगे, उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। और फिर क्या हुआ, जब वो बाहर निकला तो उनसे बोल ना सका। जैसी बोला जिब्राइल ने, हो गया, बोल ही नहीं सका। उसको बोला था कि बच्चा पैदा होने वाला, विश्वास नहीं किया, और वो अब गूंगा है 8 महीने के लिए। जब वह बाहर निकला है तो उनसे बोल न सका था। वह जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। गूंगा कर दिया उसको कुछ समय के लिए परमेश्वर ने। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया, और उसकी कंप्लीशन हुई सेवा की, और वो अपने घर चला गया। और हम जानते हैं कि वचन कह रहा है, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। और उसके बाद जब 5 महीने बीत गए, तब अपने आप को यह करके मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए, उसका अपमान उस समय के हिसाब से, अगर कोई चाइल्ड बियर नहीं करी, बांझ है, तो उसका अपमान होता था। लेकिन अब प्रभु की कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। प्रभु ने की कृपा दृष्टि उनके परिवार के ऊपर हुई। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट के लिए कि जितने स्त्रियों में से जन्मे उनमें सबसे बड़ा जो है वो जॉन द बैप्टिस्ट है, और जो प्रभु के राज्य में जो यीशु मसीह ग्रहण किया, वो जो छोटे से छोटा है वो जॉन द बैप्टिस्ट से बड़ा है, बाइबल बता रही हम विश्वासियों के लिए। और परमेश्वर ने जकरिया को गिफ्ट के रूप में जॉन द बैप्टिस्ट का फादर बनाया, और एलीशिबा को जॉन द बैप्टिस्ट की मदर बनाया, जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए एलिया की रीति पर जिसका जन्म हुआ था। और वो प्रोफेट, ये हम बोल सकते हैं कि ही इज प्रोफेट फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट बट नाउ लिविंग इन द न्यू टेस्टामेंट। प्रभु यीशु मसीह के आने के ठीक पहले
जॉन द बैप्टिस्ट का जन्म हुआ और परमेश्वर ने जकरिया और एलिशबा के द्वारा एक अपनी योजना को पूरा किया। तो आपके लिए भी योजना है परमेश्वर के राज्य के लिए। अगर कुछ असंभव लगता है आपको, उसको परमेश्वर संभव करेंगे, रास्ता परमेश्वर निकालेंगे, द्वार परमेश्वर खोलेंगे और असंभव को संभव परमेश्वर करेंगे। आप कंटिन्यू प्रार्थना करते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें, और जब प्रार्थना का आंसर मिले तो धन्यवाद देते रहें। क्वेश्चन आंसर ना पूछें, धन्यवाद देते रहें, केवल धन्यवाद देते रहें। जब भी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देते हैं, हम उनको धन्यवाद देते रहें कि प्रभु आपका धन्यवाद हो, क्योंकि मेरी प्रार्थना सुनी गई है, मेरी प्रार्थना को आपने सुन लिया है और उसको आंसर कर दिया है। हम कभी भी डाउट ना करें। हमारी प्रार्थनाओं पे डाउट करेंगे तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे सर्वशक्तिमान, दयालु, सामर्थी, प्रेमी, अनुग्रहकारी प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो आपने दिखाया। होने दे प्रभु जी, आपने जिस विश्वास के साथ प्रभु जी जब जकरिया ने प्रार्थना करी, प्रभु जी आपने उसकी प्रार्थना को सुनकर, उसको धर्मी था प्रभु जी वो आपके सामने, आपने भेजा जिब्राइल सरदूत को, गिब्राइल को, और वो आया और उसने जब उसे समाचार बताया तो प्रभु जी वो डर गया, घबरा गया, और प्रभु जी उसने विश्वास नहीं किया, अविश्वास कर दिया। ये प्रभु जी होने दे हम भी अविश्वास ना करें जब आपका प्रेयर आंसर्ड हो, बल्कि धन्यवाद के साथ प्रभु जी उसको रिसीव करें और औरों के सामने हम लोग उसको शेयर कर सकें, और प्रभु जी टेस्टिमनी अपनी दे सके सबों के सामने। आप ऐसी मदद करें। जितने भी हमारे प्रियजन इसको सुनते हैं उनके जीवन को ब्लेस करें और उन्हें दे प्रभु जी और विश्वास में मजबूत करें। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रक्रम आपको देते हुए छोटी सी दुआ को सुने ग्रहण कीजिए। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन।